सरिता नाइक मैडम ने बोला, तिवारी जी ने बोला, ये लोग क्या आपके वाइफ या आपके कमेटी के मेंबर के जो इलेक्शन के विरोध में खड़े थे ये लोग? हाँ, ये लोग पार्टिसिपेंट थे। हार गए। हार गए। हारने के बाद जिस दिन उसी दिन इलेक्शन हुआ, बाद में काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में हार जीत डिक्लेयर हुआ, जिन लोगों की आंखें नम हो गई। ऊपर लगा है कि आपने फंड में सबसे बड़ा गबन किया है, आपने फंड में आज सोसाइटी में फंड बचा ही नहीं है, ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। मिस्टर तिवारी जी का ग्रुप का ही चैट है और उन लोगों ने अपने ग्रुप में जाहिर किया था इलेक्शन से पहले कि हम लोग 1.5 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं इलेक्शन के लिए और हम लोग सोसाइटी हित में काम करेंगे। इतने सालों से आप रहे यहाँ पर, क्या आपने किसी भी प्रकार का गबन देखा कमेटी मेंबर, सोसाइटी कोई मेंबर? गबन नहीं है, खाली ये विरोधी पार्टी जीत नहीं सकती है, खाली इल्जाम लगाना है। क्या आपने इनके रवैये में या काम में किसी तरह का धांधली, किसी तरह का गबन देखा है? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने सोसाइटी में यहाँ के जो वर्किंग कमेटी मेंबर है किसी तरह की बीमारी देखी थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब जो मतलब अभी जो वर्किंग है बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जितने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके जो चुनी हुई लोग जो यहाँ पे चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, कुछ भी सही नहीं है उसमें, सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल हाइट सोसाइटी के वीडियो पार्ट 1 में जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे लोगों ने और कमेटी मेंबर ने अपने बयानों को रखते हुए पुख्ता सबूत के साथ अपनी निर्दोषता को प्रकट किया, आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि उनके पास और क्या दस्तावेज़ हैं ये साबित करते हुए कि वो निर्दोष हैं और किस तरीके से उनके ऊपर उनके विरोध में धांधली और करप्शन के जो आरोप लगे हैं कितने बेबुनियाद हैं और कितने बुनियाद हैं। आप यहाँ पर? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल में यहाँ पे जो उदयराज सिंह जी हैं, अभी जो भी कमेटी मेंबर है, उषा मिश्रा जी हैं, बाकी जो भी हैं, क्या आपने इनके रवैये में या काम में किसी तरह का धांधली, किसी तरह का गबन देखा है? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा है। यहाँ पर हमारे साथ एक रेसिडेंट और हैं यहाँ पर, आपका नाम? डॉक्टर विद्या विभूति। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने सोसाइटी में यहाँ के जो वर्किंग कमेटी मेंबर है किसी तरह की बीमारी देखी थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब जो मतलब अभी जो वर्किंग है बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर कुमार हूँ और एट प्रेजेंट मैं कमेटी मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जितने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके जो चुनी हुई लोग जो यहाँ पे चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, कुछ भी सही नहीं है उसमें, सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो पूर्व खजींदार रह चुके हैं, उनसे एक सवाल पूछना है मेरा। आप यहाँ पे पूर्व खजींदार हैं, आप ट्रेजरर रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपने फंड में सबसे बड़ा गबन किया है, आपने फंड में आज सोसाइटी में फंड बचा ही नहीं है, ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। तो ये जो है पूरा फंड का मामला, फंड का इशू, ये क्या है? देखिए, मैं दो सरल में बताइएगा मुझे। बिल्कुल सर, जो बताऊंगा 2 पॉइंट रखूंगा। पहला तो कि आज की तारीख में जो हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस है 1365 रुपया जी, मंथली मेंटेनेंस प्लस सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड। सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड को आप मंथली खर्चे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 1365 रुपये में 3 सिक्योरिटी, टैंकर का पानी, 35,000 के इलेक्ट्रिसिटी के बिल, ये सब चीज को अगर आप देखेंगे तो ये खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें गबन करने की तो कोई बात ही नहीं उठती है। ये जो कमेटी मेंबर है इस सोसाइटी को किस तरीके से और किस मेहनत से चला रहे हैं। जब कभी पैसे की कमी होती है तो कमेटी मेंबर्स लोगों से बात करके एडवांस मेंटेनेंस लेते हैं 5 से 10 महीने का कि सर थोड़ा पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिए। कभी मोबाइल टावर से कुछ पैसा आ गया तो उससे सोसाइटी चलती है, कभी किसी का ट्रांसफर का पैसा आ गया तो उससे सोसाइटी चलती है। तो इतना पैसा ही सोसाइटी के पास नहीं है कि गबन किया जा सके। और अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो एक न्यूज का बाइट मैंने देखा था, अभी कुछ चल रहा था जिसको कि मैंने अच्छे तरीके से नहीं देखा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा देखा तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने देखा था। उसमें पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि एक फायर एग्जिट जोन होता है। तो फायर एग्जिट जोन हमारा जो सोसाइटी है इसमें लिफ्ट नंबर 1 जो है, जहाँ पर 4, 5 और 6 फ्लैट है जी, वो पूरा का पूरा लिफ्ट में नीचे से ऊपर तक फायर लिफ्ट लिखा हुआ है और वो लॉबी के बगल से होके जाता है, वहां से आने जाने का पूरा रास्ता साफ है। सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने पार्किंग का रखा है, जिसमें कि पहला पार्किंग को जो है सो पकड़ा था कि वो पार्किंग इलीगल है। अब पार्किंग जो है, पार्किंग बिल्डर ने अलॉट करके दिया है लोगों को, आपने नहीं किया, उसमें आपका कोई भी नहीं, आपकी कमेटी का कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट पार्किंग बिल्डर ने अलॉट करके दिया है। ओपन पार्किंग के लिए जो है सो कमेटी जो है सो अपने स्तर पर जो कर सकती थी, जिस वक्त जो चेयरपर्सन थे उन्होंने अपने स्तर पे, सेक्रेटरी ने अपने स्तर पे काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जो पार्किंग है वो बिल्डर का अलॉट किया हुआ है। और मैंने अपना फ्लैट खरीदा था या और कुछ लोगों ने फ्लैट खरीदा, हमारा पहला डिमांड बिल्डर के साथ था कि मैं फ्लैट के साथ अगर पार्किंग मिलेगा तो ही मुझे फ्लैट चाहिए, अदरवाइज मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। तो इसमें तीसरा पॉइंट इसमें उन्होंने एक रखा है उस बाइट में कि 30 लाख रुपए का खर्चा कलर पर हो गया, जबकि 30 लाख रुपए का कोई भी टेंडर निकला ही नहीं।
ये किसने बोला था, वीडियो में किसने बोला था ये? मैंने सुना था मिस्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी ने 30 लाख की बात की है। हाँ। अब जो है सो वो जो टेंडर है, हाँ। वो टेंडर ही 29 लाख रुपए का है, तो 30 लाख रुपए खर्चा कैसे हो गया? और मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के बारे में। पास में आ जाइए जरा। हाँ, इनका जरा रेजिग्नेशन लेटर निकालिए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का। उनको जो है सो रिपेयर कमेटी में रखा गया था जी। और 3 लोगों की रिपेयर कमेटी बनी थी, जिसमें लक्ष्मी नारायण तिवारी भी थे। उन्होंने जो है सो कुछ समय के बाद ही, मतलब जैसे ही जो है सो टेंडर इशू हो गया, सब चीज हो गया, बाद में वो उस जगह से उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर दिया कि अब मैं जो है सो यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है जी। तो इस तरीके से जिन लोगों के ऊपर जो है सो रिपेयर का जो है सो कार्यभार दिया जा रहा है, वो खुद ही जो है सो छोड़ के चले जा रहे हैं और बाद में न्यूज बना रहे हैं कि रिपेयर का काम अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेजिग्नेशन दिया ये था रेजिग्नेशन तिवारी लेटर जी है, तिवारी जी का है। ये रेजिग्नेशन जैसा आप देख सकते हैं कि ये रिपेयरिंग कमेटी में थे, तो ये रिपेयरिंग कमेटी में थे। आप थोड़े से नीचे कर दीजिए रुद्रराज सिंह जी। एक आप पे भी आरोप लग रहा है कि इसके ऊपर भी सवाल पूछूंगा मैं, कलर के ऊपर। एक कलर का क्या यहाँ पे पूरा इश्यू है वो समझाइए, और दूसरा ये कि जो ब्लूप्रिंट है उसमें भी एक इशू बताया जा रहा है, वो क्या है? ब्लूप्रिंट का जो भी इशू है, हाँ। बिल्डर होता है और प्रमोटर होता है, हाँ। लैंडलॉर्ड होता है जी। हमारा जो प्रमोटर और लैंडलॉर्ड है यही बाजू में ही रहता है। 500 मीटर पे ऑफिस है, वहाँ से मिल सकती है। और वो बाइट देखने के बाद मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है जी। वहाँ के जो प्रोपराइटर हैं या सेठ हैं वो भी है नहीं, बाहर गए हैं बाहर। तो आने के बाद ब्लूप्रिंट की कॉपी मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जब तक मेरे पास, जैसे वो लोगों ने हवा में बोला, तो हवा में बोलने का हमारा राइट नहीं है जी। अब बीच में जैसे आपने पिछला बाइट लिया था इलेक्शन को लेके, तो आज हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है जी। इलेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन डाला गया था वो श्रीमती सरिता नाइक के द्वारा डाला गया था जी। ये डाला गया था 5/7/2021 को। हाँ। इसके ऊपर रजिस्ट्रार महोदय की तरफ से ऑर्डर इशू हुआ। हाँ। वो ऑर्डर इशू हुआ है 22/12/2024 22 या 23। हाँ, 5/7/2022 बराबर। अब ये इन्हीं के कहने पे लिखा हुआ है यहाँ पे रिया मानकर। हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम रिया मानकर का नाम सुना। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ एक चंदन अवधूता जी हैं। हाँ। और रिया मानकर को उन्होंने मैसेज किया। हाँ। तो इधर आइए थोड़ा। हाँ। इधर देखिए। हाँ। इन्होंने मैसेज दिया, दिस इज चंदन फ्रॉम पिलहाइट सोसाइटी, यू आर अपॉइंटेड फॉर इलेक्शन ऑफिसर फॉर पिलहाइट। और मैं बोलना चाहता हूँ पूरी कमेटी, और कमेटी को स्टैंड करके लाने वाला छतरी चुनाव चिन्ह के थ्रू मैं ही हूँ। मेरा नाम रिमोट कंट्रोल रखा गया है इस सोसाइटी में। और आज तक हम लोगों के पास, अभी आपसे बात करते हुए भी, रिया मानकर का फोन नंबर किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, ये आपने भी सरिता नाइक जी का लेटर दिखाया हमको। मतलब सरिता नाइक जी ने इलेक्शन जो तहसीलदार है उसको लेटर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अपॉइंट करे। ये हमें नहीं मालूम। ये पेपर बता रहा है। पेपर में क्या लिखा है? ये पेपर में लिखा हुआ है कि रिया मतलब सरिता नाइक जी ने लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया है 5/7/2021 को। नियम जवाब में तहसीलदार ने 76B के सामने रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है। जी, कैमरा में इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। 76B। ये 76B के हिसाब से इनका लेटर गया है उस पे, और लेटर भी इनके वकील के थ्रू गया हुआ है। आगे आगे बराबर। और उसी के ऊपर रजिस्ट्रार का ये ऑर्डर आया हुआ है, ये इलेक्शन का ऑर्डर आया हुआ है जी, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट का। ये इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट का ऑर्डर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए रिया मानकर लिखा हुआ है, एडवोकेट रिया मानकर। ये यहाँ पे एडवोकेट रिया मानकर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी में जो एक बोलते हैं ना, हर जगह एक दो गुट होता है, हर जगह। दुबे जी, मैं भी मीडिया से हूँ और डिप्लोमा मैंने मीडिया से किया 91 में। और मीडिया का जो बायरा भाईंदर में चरित्र है जी, मेरा श्री शक्ति संदेश करके पेपर निकलता था, 4 साल निकला। हमारे दोतार जो रिपोर्टर थे उन्होंने कुछ गलत हरकतें किया जो कि आज का प्रोफेशन हो चुका है जी। हमने अपना पेपर ही मजबूरी में बंद कर दिया जी। अभी फ्री होल्ड आर्टिकल लिखता हूँ, मेरा आर्टिकल जाता है। कल मेरा रसिक पे भी आपने जो है आर्टिकल, हाँ, इस विषय पे मैंने 5 धारावाहिक लिखा हुआ था। अभी आर्टिकल मैं अभी आज मैं दिया हूँ, प्रसाद टाइम्स में कल छप के आएगा। यहाँ पर एक इश्यू और था 1.5 लाख रुपए वाला, वो क्या था? 1.5 लाख रुपए हमारे अपोज के जो लोग थे उन्होंने किया था कि हम सोसाइटी के सेहत के लिए, सोसाइटी के हित के लिए और न्याय के लिए और सत्य की जीत के लिए खर्चा कर रहे हैं। अब ये लोग 1.5 लाख रुपया कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी ये लोग बता सकते हैं। सबूत है आपके पास? हमारे पास खाली वो पेपर एविडेंस है, उसमें जो हमने लिख के दिया हुआ है जी, और मोबाइल में मतलब इनका चैटिंग है। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा।
कि आपके मित्र महोदय, नहीं सुनिए ना, एक सवाल है, ये सब बाकी बात है। एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि आज भी जो ये 1.5 लाख, ये 1.5 लाख करते हैं, ये 1.5 लाख उनका ही कबूलनामा है, उनका ही चेक है, उनका ग्रुप का। ये किसका ये 1.5 लाख का जो खर्चा दिखाया है, किसने लिखा है? ये मिस्टर तिवारी जी का ग्रुप का ही चैट है और उन लोगों ने अपने ग्रुप में जाहिर किया था इलेक्शन से पहले कि हम लोग 1.5 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं इलेक्शन के लिए और हम लोग सोसाइटी हित में काम करेंगे करके, जैसा एक इलेक्शन के पहले प्रचार होता है पब्लिक ये लाने के लिए, और इस तरीके से ये उसका खुद का प्रचारनामा है। और इस धांधली के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैं पूर्व चेयरमैन रह चुका हूँ। ये 2 गुट के होने के कारण में मैंने और कुछ हमारे सदस्यों ने हमने बोला कि आप लोग खुद ही क्यों नहीं बैठ जाते हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी के पद में। हमने एजीएम में उन दोनों को मिस्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी और सरिता नायक को हमने खुद वो पद जो है पे बिठाया था कि आप लोग चलाओ, आप लोग बाहर से विरोध मत करो, आप अंदर आके सोसाइटी को चलाओ जी। तो उसके बाद में उन लोगों ने 6 महीना सोसाइटी चलाया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन किया था। उस दरमियान एक टावर का 1,59,000 का अमाउंट आया था, वो अमाउंट कहाँ गया अभी तक किसी को कोई पता नहीं है और ना ही उन लोगों ने उस चीज का कोई क्लियरिफिकेशन दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक आरोप और लगा था कि एक आदमी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनका कहना यह था कि उनका फर्जी सिग्नेचर जो है पेपर पे लिखा गया है और वो उपस्थित नहीं थे। वो मैटर क्या था? वो मैटर ऐसा है कि अभी नया उन्होंने दुकान लिया था, 3 आदमी का पैनल का जो एप्लीकेशन गया था, वो एप्लीकेशन में भी उनका नाम था जी। और उनकी मर्जी भी उनके दुकान के सामने पूरा बना था। उनके यहाँ ग्राहक वगैरह बैठे थे जी। क्योंकि बैंक का सिग्नेचर इनका वो सिग्नेचर में थोड़ा फर्क है, मैंने भी चेक किया। अब इस तरह का वो साइन करते हैं तो अभी तो मेरे से वो दूरी बना के रखते हैं। जब भी मेरी बातचीत होती थी, मैं बोला आपका सिग्नेचर ऐसा है कि 5वीं का बच्चा भी कर सकता है जी, तो आप अपना सिग्नेचर सुधारो जी। तो उनको करना चाहिए। अब ऐसे सिग्नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर किसी और ने किया, वो क्या है? अगर वो आरोप अगर सही है इनका, उससे वो व्यथित हैं, तो उनको बैंक में नहीं जाना चाहिए। बैंक में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके गए, आज भी बैंक में उनका साइन है, आज भी प्रूफ है। ICICI बैंक में दिया, थाने कोऑपरेटिव बैंक में दिया, उन्होंने भारत कोऑपरेटिव बैंक में उनका साइन है। अगर इतना व्यथित हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भाई ये साइन हमारा बैंक वाला भी फर्जी है जी। वो तो एक एप्लीकेशन कहीं पे ना, उसमें 35 जन का साइन है, 35 में से 5 जन का नहीं रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे इतने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स हमें मिले। व्हाइट में ये किसी महोदय ने कहा था कि हमको NOC नहीं दिया गया। NOC दिया गया, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ हो गया, तो उस NOC के रिटर्न करने की जगह पे उन्होंने कमेटी को बदनाम करने के लिए ये उन्होंने डाला। NOC कैसे बनवाया है? श्रॉफ श्री समझ के परे है, दुकान और मकान दोनों साथ ने, धन्य है आप लोग। सोचिए इस तरह से NOC ली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उनको NOC दिया गया। NOC में क्या था कि जो 2 जगह पे फ्लैट नंबर होता है, जिसमें एक जगह पे उसको एडिट करते हैं कभी भी किसी NOC को, रेडी फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोगों ने इलेक्शन में कितना खर्चा किया था? हम लोग ने खर्चा किया नहीं, खर्चा करवाया। अब पूछिए ये क्या चीज होता है? क्या चीज होता है? जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हो, सब कुछ करिए, कोई फ्लैट आपका यहाँ पे है, आप साल में 1 बार 2 बार आ रहे हो, आप आए, मैं बोला दुबे जी आपको वोट देने से काम नहीं चलेगा। आपने बोला फिर और क्या करना है? मैं बोला जितने जन यहाँ पे उनको चाय पिलाना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने आपसे ही खर्चा करवाया, आपका वोट भी लिया। हमने ये काम किया। और उन्होंने कितना खर्चा किया? जैसे जो व्हाट्सएप में जो मैसेज है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख दिया, उसके ऊपर भी गया होगा 1.5 लाख। और जो उन लोग ने डाला है कि मतलब हमारे ये धनंजय यादव ने उस वीडियो में ये भी बोला है क्या, मतलब मुझे अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, मुझे पेपर वर्क नहीं दे रहे हैं, और बाकी ये लोग लाखों रुपया गमन कर रहे हैं। तो जब हम हर चीज चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कैश हम लेते ही नहीं, सिर्फ 5,000 रुपया हम कैश के लिए निकालते हैं, वो भी बचा रहता है, तो फिर हमने गमन किया कैसे? और उनको वो बोल रहे हैं हमारा साइन हो, बैंक में सिर्फ 2 जन का साइन है, सेक्रेटरी हमेशा जरूरी है, चेयरमैन और ट्रेजरर, 1 जन कोई ना कोई रहना चाहिए। जब ये ट्रेजरर हो के इनके पास चेक भेजा गया और इन्होंने साइन करने से ना बोल दिया, तो फिर हमको चेयरमैन का साइन लेना पड़ा। चेयरमैन मौजूद है तो चेयरमैन का साइन। तीसरे और कोई बात नहीं था। उनका क्या हुआ, इनके ग्रुप वाले ने जो आज कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं, इन्हीं के ग्रुप वाले ने 3 बच्चों का उनका भी नाम डाला हुआ है, 3 बच्चों का उनका भी नाम डाला हुआ है। हाँ, तो जो डॉक्टर साहब ने अपना साबुत कर दिया कि मतलब वो जीत के आ गए, तो ये भी हमको जीत के लाके अपना पेपर दे दें और अपना पद भी ले, कौन उनको मना किया है?
हमने नहीं मना किया है उनको। अभी तो देने में भी ऑब्जेक्शन है। इन हाँ। पर एक और चीज का एलिगेशन लगा हुआ है कि इन्होंने टैंकर वाले से कमीशन मांगा था। ऑपोजिशन वालों ने ये भी इन पे, क्योंकि उस वक्त जब ये वाकया हुआ था तो मैं वही थी, पहले जिसका टैंकर आता था वो पानी जब प्रोवाइड करने के लिए आया था तो इन्होंने उनका टैंकर रोक दिया, ये कह के कि पानी टैंकर में कम है। फिर उसने क्या बोला कि पानी की मात्रा कम नहीं है, 100-200 ml जो भी, मतलब 100 के आसपास कम रहा होगा, तो गाड़ी जब उतनी दूर से आती है तो ये डिवाइडर में उछाल में गिर जाता होगा। तो वो बोला नहीं नहीं पानी कम है, आपका टैंकर रिटर्न लेकर जाओ। तो उसमें उन दोनों की बहस हुई थी, तो उसने सामने से कहा था कि मैं इसको कमीशन नहीं देता हूँ, इसके लिए मेरा टैंकर बंद करवाना चाह रहा है। और एक जो उसका टैंकर जो अभी आ रहा है वो शायद इसको कमीशन दे रहा है, उसी बेसिस पे ये उस टैंकर वाले को यहाँ पे बुला रहा है। पिताजी रमेश मंकर के साथ उन्होंने कहा था कि मुझे प्रोटेक्टिव इंसान चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, जिसके वजह से आज आपके ऊपर जो है धांधली के आरोप लग रहे हैं कि रमेश मंकर के साथ सांठगांठ करके आप लोगों ने इलेक्शन करवाया और एक तरफा वोटिंग गिरी और आप लोग जीत गए। तो ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रॉपर जैसे वोटिंग होती सारी सोसाइटी में वैसे ही वोटिंग हुई, प्रॉपर सब लोग क्यू से गए, एवरीथिंग वाज वेरी सिंक्रोनाइज्ड एंड वी डिड अ वेरी प्रॉपर एंड एथिकल वोटिंग। So I did not find any sign of corruption. In fact, the president itself, she was standing in a queue and she did her vote. The other party member who are saying that we are from other party, they were also standing in a queue and they were doing that. So I could not see any kind of quarrel or any symptom or sign of any kind of such nonsense. तो अच्छा, आप अच्छा बोल रही हैं, तो जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, ये तिवारी जी हो गए, यादव जी हो गए, सरिता नाइक मैडम कमेटी का विरोध कर रहे हैं, तो ये आप क्या देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 1.5 साल से रह रही हूँ। 1.5 साल से मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि जब कुछ अच्छा हो जाता है, जब जो भी कमेटी मेंबर है, सिंस मैंने यहाँ पर रहना शुरू किया तब से मैं सिंह साहब को या आशुतोष जी को या इन्हीं लोगों को देख रही हूँ। जब से मैं रह रही हूँ, ये लोग एक चीज अच्छी करते हैं, वहाँ पर कुछ और चीज वो लोग खराब कर देते हैं, फिर एक चीज अच्छी करेंगे, लाइक लिफ्ट में फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टैंकर का कुछ तो भी किया। हम लोगों को पहले डेली वाटर सप्लाई होता था ना, उनका कि नहीं हम ये टैंकर से नहीं आने देंगे, उस टैंकर को भगा दिया। लाइक सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसके बाद क्या हो गया, अब हमको पास पानी, हमारे पास पानी नहीं है, 2 दिन तक पानी नहीं है, 3 दिन तक पानी नहीं है। तो वी आर नॉट सीइंग एनी गुड इम्प्रूवमेंट सिंस लाइक दे आर इन्वॉल्विंग इन एनी एक्टिविटी। चल रहा है, चलने दीजिए ना, हमारी सोसाइटी है, हमारी बिल्डिंग है। ईदो वाली बातों की जिस पेड़ पे बैठे उसी की डाली को काट रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ रहती है, आपका नाम? मेरा नाम किशन मारवाल है। कितने साल से रहते हैं वो बताइए? मैं बिल्डर से ही लिया था फ्लैट। हाँ। और मैं अभी 2 महीने पहले बेच के गया हूँ, पर मैं वोटिंग में भी था और मैं जो भी इधर का माहौल देखा ना, बेच के गए, फिर भी वोटिंग में थे? 4 महीने पहले थी वोटिंग, 4 महीने पहले हुई ना। हाँ। बेचा तो मैंने अभी 2 महीने पहले जी। तो मैं जब भी से भी इस बिल्डिंग में हूँ, इसका यही माहौल है, इनको करना कुछ नहीं है, खाली विरोध करना है। जैसे इन लोगों ने वो पानी का किया, वाटर हार्वेस्टिंग का, या टावर लगवाया, तो बिल्डिंग का इनकम बढ़ा ना। पानी का भी ये कर लिया, बोरिंग का पानी, तो सबको WC में पानी आता ही है ना। इनको खाली खुद को कुछ नहीं किया इन्होंने, खाली विरोध के अलावा। मैं भी 15 इधर 2011 में फ्लैट लिया था, मैं पोजीशन मेरे को 13 में मिला। नहीं, इतने सालों से आप रहे यहाँ पर, क्या आपने किसी भी प्रकार का गबन देखा? कमेटी मेंबर, सोसाइटी कोई गबन नहीं है, खाली ये विरोधी पार्टी जीत नहीं सकती है, खाली इल्जाम लगाना है। अच्छा उदयराज जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे कि सरिता नाइक मैडम ने बोला, तिवारी जी ने बोला, ये लोग क्या आपके वाइफ या आपके कमेटी के मेंबर के जो इलेक्शन के विरोध में खड़े थे ये लोग? हाँ, ये लोग पार्टिसिपेंट थे। हार गए? हारने के बाद उसी दिन इलेक्शन हुआ। हाँ। बाद में काउंटिंग हुआ। हाँ। काउंटिंग में हार जीत डिक्लेयर हुआ। हाँ। जिन लोगों की आंखें नम हो गई, हाँ। मैंने इनको ऑफर दिया। मैं बोला मैडम कुछ नहीं है, आप हम लोग आजू बाजू में रहते हैं, तो मैं मौका देता हूँ एक, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं पार्टिसिपेंट था, तो कुछ भी था। मैं बोला इन लोगों की तरफ से मैं आपको मौका देता हूँ, 2-3 जन को आप लेके आइए, कमेटी में साथ में रहिए, मिलजुल के काम करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने हाजी किया। और अभी क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो। चलिए, ये आज का एक स्टोरी आपको दिखा दिया। अब आगे तो देखते रहिए क्या होता है, लेकिन ये आज की स्टोरी है कि जो एक पक्ष होता है उसकी ना सुनिए, दूसरे पक्ष की भी सुनिए। एक पक्ष की सुन के किसी को करप्ट करार मत दीजिए, दूसरे पक्ष को भी सुनिए और जानिए कि क्या सच है और क्या गलत है। यहाँ पे जो सच्चाई हमें मिली, विद पेपर मिली, विद प्रूफ मिली, और सोसाइटी के इतने रेसिडेंट्स ने सपोर्ट किया। और सेकंड सबसे कॉमन थिंग तो ये है कि जो भी लोग आज बोल रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि जब सामने वाला नहीं जीतता तो मीडिया में आके तरह तरह के आरोप लगाता है कि ईवीएम मशीन ही खराब थी इसलिए उनको इतना वोट मिल गया और इसलिए वो इलेक्शन जीत गए। तो यहाँ पर भी ये लोग खड़े थे। 1.5 लाख रुपया उदयराज सिंह जी ने दिखाया कि खर्चा भी हो गया। एक मौका और क्या बोलना है? एक मौका ये है कि ये लोग जो बोलते हैं कि हमें हिसाब नहीं दिया जाता, हमें कोई हिसाब नहीं, हमारे सवालों को जवाब नहीं दिया जाता, ये हम दिखाना चाहेंगे। 83 का इन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया था
ये 83 का उसका रिपोर्ट है जी। फाइनल रिपोर्ट, आगे 6 महीना हो गया। इसमें A to Z बिल्डिंग के हमारे हाथ में आने से लेके और ये रिपोर्ट बनने तक के जितने भी सवाल थे इन लोगों के 114 पेज के एविडेंस के साथ में बगैर किसी वकील के मैंने इसका खुद रिप्लाई तैयार किया था, मैं और आशुतोष जी ने मिलके, और वो रिप्लाई हमने दिया। फिर वहाँ पे हमने उनको संतुष्ट किया और इसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं आया। और पहली बार हमने जूम के साथ में डिस्प्ले प्लेयर के साथ में हमने मीटिंग रखा था। ये सभी लोग, पूरी टीम यहाँ पे खड़ी थी। इनको पर्सनली हमने इनवाइट किया कि भाई मीटिंग में आओ, हम आपको 83 रिपोर्ट पे समझाना चाहते हैं। कोई भी मेंबर नहीं आया, कारण कि इससे वो संतुष्ट नहीं थे या जो भी उनके मन में हो। और मैं चाहूँगा कि भाई जो मीडिया वाले मित्र थे वो हमारा बाइट ले में, जैसे हमारे बारे में बोले, उनकी गलती नहीं है, उनको जो बताया गया उन्होंने बोला, जबकि पत्रकारिता के ये धर्म नहीं है। आइए अब आपको ले चलते हैं सरिता नाइक जी के पास और उनकी टीम के पास और उनसे ये सारी चीजें जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है।